हाउ आर यू क्लास सेकंड। वेलकम टू श्री केतेश्वर इंग्लिश एकेडमी। आज हम आपके हिंदी की बुक का चैप्टर 17 पढ़ेंगे। चैप्टर 17 है आपके मेरी किताब। चैप्टर 17 का आपका नेम है मेरी किताब। 17 चैप्टर का क्या नाम है आपका? मेरी किताब। तो देखो चैप्टर में क्या बताया गया, हम पढ़ते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर कहाँ भेजा? अपनी बहन के पास भेजा। वीरू कौन है? इसमें वीरू एक लड़की है। यहाँ पे देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है एक छोटी सी लड़की है, वो कौन है? वीरू है। तो इसकी माँ ने इसको एक संदेश दिया और किसके पास भेजा? अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। मौसी ने क्या किया? वीरू को प्यार से अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा बाप रे बाप, इतनी सारी किताबें। देखो उसने क्या किया, मौसी ने वीरू को अंदर बैठाया और बैठक में लेके गई। जैसे ही वीरू बैठक में गई वो देख के एकदम ठिठक गई, मतलब एकदम शॉक्ड हो गई कि इतनी सारी किताबें। उसने क्या बोला? अरे उसने सोचा बाप रे बाप, इतनी सारी किताबें। किसने सोचा? ये वीरू ने सोचा। वहाँ नीचे से ऊपर एक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। वहाँ क्या था? नीचे से लेकर ऊपर तक किताबों से भरी लंबी खाने वाली दो लंबी दीवारें थी। क्या थी? किताबों से भरी थी। दो दीवारें थी जो किससे भरी थी? पूरी की पूरी किताबों से भरी थी। अंत में उसने साहस करके पूछा। अंत में उसने क्या? दीवारों से वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। वो क्या कही? वो इतनी सारी बुक्स देख के वो क्या कर रही थी? अपने आंखें फाड़े देखती रही कि अरे यार इतनी सारी बुक्स। फिर देखो आगे क्या बोलता है। अंत में उसने साहस करके पूछा। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? क्या बोलती है वो कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? किससे पूछती है? अपनी मौसी से पूछती है। मौसी ने कहा हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। क्या बोलती है मौसी कि हाँ ये देखो, ये वाला खाना और एक ये वाला, इसमें क्या है? सारी बच्चों की किताबें। वीरू ने हैरानी से कहा इतनी सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। वीरू क्या बोलती है कि अरे ये तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वो क्या बोलती है मौसी कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ किताबें पढ़ने के लिए दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? जैसे कुछ कॉमिक्स आती है, कुछ स्टोरीज वाली होती है, कुछ पोएम्स वाली बुक्स होती है। तो वो पूछती है कि आप तुम्हें किस प्रकार की बुक्स पसंद है? पोएम वाली अच्छी लगती है या स्टोरी वाली? ऐसी अलग अलग बुक्स होती है। वैसे वीरू ने धीरे से कहा मुझे मालूम नहीं। वीरू क्या बोलती है कि मुझे तो मालूम ही नहीं मुझे किस तरह की बुक पसंद है। मौसी ने एक किताब निकाली। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाया और कहा तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने क्या किया? एक किताब निकाली और वो किसको दिया? वीरू को दिया। और वीरू को बोला कि तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली। वीरू क्या हुआ? किताब उसने हाथ में नहीं ली, घबरा के पीछे हटी और बोली बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। वीरू क्या बोलती है? यह बुक तो बहुत बड़ी है, मैं इसे नहीं पढ़ सकती। मौसी ने सुझाव दिया अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। जब वीरू ने फर्स्ट टाइम जो बुक दी थी उसको मना कर दिया तो मौसी ने दूसरी किताब दी उसे कि अच्छा तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। वीरू क्या बोलती है कि ये जो बुक है वो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। मौसी ने क्या किया? एक तीसरी किताब दिखाई। उसके बारे में क्या ख्याल है? और मौसी क्या बोलती है कि और इसके बारे में क्या ख्याल है? तीसरी किताब दिखा के वीरू से पूछती है कि अच्छा ठीक है तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये किताब अच्छी है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। वीरू क्या बोलती है? वीरू वो किताब लेती है और किताब के पन्ने पलटती है और बोलती है कि इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं, यह किताब बहुत पतली है। वीरू क्या बोलती है कि यह किताब तो बहुत पतली है और इसमें बहुत छोटी छोटी तस्वीरें हैं। मौसी ने कहा
वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। मौसी क्या बोलती है कि वीरू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। जब सबसे पहले मौसी ने बोला था कि तुम्हें जो पसंद है वो तुम ले लो, तो वीरू बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे कैसी किताबें पढ़नी है और पढ़नी अच्छी लगती है। तो मौसी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए चुनती हूँ। लेकिन जब मौसी वीरू को 3-4 बुक बताती है, वो बोलती है ये भी नहीं लेनी, ये भी नहीं लेनी। तो लास्ट में मौसी बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। वो क्या बोलती है मौसी कि वीरू, एक काम करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेके आना। अब फुट्टा क्या होता है? लंबाई नापने के लिए जो होता है ना, उसको बोलते हैं फुट्टा, जिससे हम लंबाई नापते हैं। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। वो क्या जब वीरू ने पूछा कि मौसी मैं फुट्टा क्यों लेके आऊँ, तो मौसी ने कहा कि तुम्हें जितनी लंबी किताब चाहिए तो उसे उसके नाप से ले लेना, ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। वीरू ने क्या किया? उसकी माँ ने जो कागज़ दिए थे उसको मेज पर रखा और भाग गई। अब देखो, अब इसके शब्दार्थ देखो आप। संदेश का मतलब समाचार, संदेश मीन्स समाचार। साहस मीन्स हिम्मत, साहस मीन्स हिम्मत। हैरानी मीन्स आश्चर्य, हैरानी मीन्स आश्चर्य। हैरानी का शब्दार्थ क्या होगा? आश्चर्य। हैरानी का शब्दार्थ क्या होगा? आश्चर्य। ठिठक का शब्दार्थ क्या होगा? संकोच, ठिठक मीन्स संकोच। आंखें फाड़े मीन्स गौर से, आंखें फाड़े मीन्स गौर से। और फुट्टा का शब्दार्थ क्या होगा? लंबाई नापने का। फुट्टा का शब्दार्थ क्या होगा? लंबाई नापने का। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, जो हमें सिर्फ ओरली करना है। क्या बोल रहा है? माँ ने वीरू को क्या दिया? माँ ने वीरू को क्या दिया था? माँ ने वीरू को कुछ कागज़ दिए थे अपनी मौसी को देने के लिए। वीरू कहाँ गई थी? वीरू मौसी के घर गई थी। कौन भाग खड़ी हुई? वीरू। नेक्स्ट पेपर पे आओ। यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ। सही आंसर है उसके ऊपर हमें टिक करना है। तो देखो, माँ ने वीरू को अपनी डैश के पास भेजा। माँ ने वीरू को कहाँ भेजा? माँ के पास, बहन के पास, चाची के पास या दादी के पास? तो माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास भेजा। किसके पास भेजा? बहन के पास। तो यहाँ पे आप टिक करो बहन पर। किस पे करोगे? बहन पर। इस पे करो। माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास भेजा। कर ले सबने। अब क्वेश्चन ख देखो, क्या है? मौसी के पास बहुत सी क्या थी? किताबें, मेजे, अलमारी या पतंगे? मौसी के पास खूब सारी क्या थी? किताबें थी। क्या थी? किताबें। तो किताबें फर्स्ट ऑप्शन आएगा, उस पर टिक करो। फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करना है। मौसी के पास खूब सारी किताबें थी। मौसी ने अगली बार क्या लाने को कहा? मौसी ने वीरू को क्या लाने को कहा था अगली बार? संदेश, किताब, फुट्टा या खाना? मौसी ने फुट्टा लाने को बोला था। क्या लाने को बोला था अगली बार? फुट्टा। ये इसका राइट ऑप्शन है, फुट्टा। थर्ड नंबर पे जो है वो राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखो, आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो सबसे पहले क देखो, मैंने रिक्त स्थान फिल कर रखे हैं यहाँ पे। क में क्या आएगा? मौसी। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। उसके बाद ख क्या होगा? आंखें। ख क्या होगा? आंखें। वह आंखें फाड़े देखती रही। क्या बोल रहा है ये? वह आंखें फाड़े देखती रही। फिर ग देखो, मौसम ने एक डैश निकालकर वीरू को पकड़ाई। क्या? किताब। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे। वीरू ने क्या किया? किताब के पन्ने पलटे। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। वीरू ने क्या किया? माँ के दिए हुए जो कागज थे उसको मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। सही या गलत लिखो।
यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन 4 देखो, आपका क्या करना है, सही या गलत हमें लिखना है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो आप देखो सही है या गलत। माँ ने मौसी के लिए किताबें भेजी। क्या माँ ने मौसी के लिए किताबें भेजी थी? नहीं, गलत। माँ ने मौसी के लिए किताबें नहीं भेजी थी, एक संदेश भेजा था, कागज़ भेजा था। वीरू ने आंखें फाड़ कर किताबें देखी। इसका आपके होगा सही। क्या होगा? सही। जब वीरू मौसी के यहाँ पहुँची तो उसने 2 दीवारों पर खूब सारी किताबें देखी, तो इसका आप लिखो सही। फिर ग का मौसी ने वीरू को कोई किताब नहीं दी। मौसी ने वीरू को कोई किताब नहीं दी, तो इसका आपका होगा सही। मौसी ने वीरू को कोई किताब नहीं दी थी क्योंकि वीरू को कोई किताब अच्छी नहीं लगी और इसलिए वीरू कोई किताब लेके नहीं गई। नेक्स्ट देखो ग, वीरू फुट्टा लेकर मौसी के पास गई। वीरू फुट्टा लेकर मौसी के पास गई, ये होगा गलत। वीरू फुट्टा लेके मौसी के पास नहीं गई थी। 1 मिनट, ये क्वेश्चन ग जो है आपका वो देखो, मौसी ने, ये वाला क्या है, मौसी ने वीरू को कोई किताब नहीं दी, तो ये आपके गलत है। मौसी ने किताब दी थी, आप यहाँ पे लिखो गलत। गलत क्या लिखोगे? गलत। मौसी ने वीरू को किताब दी थी, इसका आप लिखो गलत। किसका लिखोगे? ग का। ग का क्या लिखोगे? गलत। इसमें क्या दे रखा है, मौसी ने वीरू को कोई किताब नहीं दी, तो ये गलत है। मौसी ने तो वीरू को किताब दी थी लेकिन वीरू ने ही कोई किताब नहीं ली, तो इसका आप क्या आएगा? गलत। क्या आएगा इसके आपके? गलत। लिख लिया सबने? ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, वीरू फुट्टा लेकर मौसी के पास गई। गलत, वीरू फुट्टा लेकर मौसी के पास नहीं गई थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 5 देखो, आपके क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मौसी वीरू को कहाँ ले गई? मौसी वीरू को कहाँ ले गई? तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हम बाद में करते हैं, पहले ये देखो आप वाक्य में प्रयोग करो। क्या है? वाक्य में प्रयोग करो। ठिठक, वीरू अचरज से ठिठक गई। वाक्य का प्रयोग क्या किया मैंने ठिठक का? वीरू अचरज से ठिठक गई। किताबें, वीरू के पास बहुत सारी किताबें थी। हमें क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसा हमें आता है हम वैसा वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उसमें वो शब्द आना चाहिए। वीरू के पास बहुत सारी किताब थी। अब अगला शब्द है मालूम। क्या है? मालूम। तो राम को मोहन के बारे में सब मालूम था। राम को मोहन के बारे में सब मालूम था। फिर अगला क्या है? सुझाव। राम ने सीता को सुझाव दिया। राम ने सीता को सुझाव दिया। फिर अगला है हंसकर। राम ने हंसकर बात टाल दी। राम ने हंसकर बात टाल दी। अगला आप क्या है? विलोम शब्द से मिलान करो। यहाँ पे हमें क्या करना है? शब्द दे रखे हैं, उसका विलोम से मिलान करना है। तो देखो, पास का विलोम क्या होगा? दूर। पास का विलोम क्या होगा? दूर। तो पास को मिलाओ दूर से। पास का विलोम दूर होगा, तो मिलाओ आप पास का दूर। पास का दूर। प्यार का विलोम क्या होगा? नफरत। तो मिलाओ नफरत। प्यार का विलोम होगा नफरत, तो नफरत से मिलाओ। अंदर का विलोम होगा बाहर। अंदर का विलोम क्या होगा? बाहर, तो आप मिलाओ। अंदर का विलोम होगा बाहर। फिर नीचे का विलोम होगा ऊपर। नीचे का विलोम क्या होगा? ऊपर, तो आप मिलाओ ऊपर। नीचे का विलोम होगा ऊपर। फिर लंबी का विलोम होगा छोटी। लंबी का विलोम क्या होगा? छोटी। और पसंद का होगा नापसंद। पसंद का क्या होगा? नापसंद। मिला लिया सबने? पास का दूर, प्यार का नफरत,
अंदर का बाहर, नीचे का ऊपर, लंबी छोटी, पसंद नापसंद। ऐसे करके आपको विलोम शब्द करना है। कर लिया सबने। अब अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन 5 क्या था आपके? क्वेश्चन आंसर था आप शब्दार्थ ऐसे करोगे चैप्टर में, आप अपनी नोटबुक में वर्क ऐसे करोगे जैसे मैंने किया है। इसमें चैप्टर नंबर डालोगे, फिर उसका नेम लिखोगे और शब्दार्थ लिखोगे। बाकी आपको नहीं करना है, सिर्फ शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर ही आपको अपनी नोटबुक में करना है। साहस, हिम्मत, हैरानी, आश्चर्य से, संदेश, समाचार, ठिठक, संकोच, आंखें फाड़े गौर से, फुट्टा, लंबी नापने का, लंबाई नापने का। अगला देखो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मौसी वीरू को कहाँ ले गई? मौसी वीरू को कहाँ ले गई थी? मौसी वीरू को बैठक रूम में ले गई थी। कहाँ लेके गई थी? बैठक रूम में। वीरू अचरज से क्यों ठिठक गई? वीरू ने क्या देखा जो वो ठिठक गई? वीरू ने इतनी सारी किताबें देख के ठिठक गई। वीरू इतनी सारी किताबें देख के क्या हुई? ठिठक गई। वीरू ने साहस करके क्या पूछा? वीरू ने पूछा क्या आपके पास बच्चों के लिए भी, वीरू ने अपनी मौसी से पूछा क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अगला क्वेश्चन क्या वीरू को कोई किताब पसंद आई? नहीं, वीरू को कोई भी किताब पसंद नहीं आई। फिर अगला क्वेश्चन मौसी ने क्या लेकर आने को कहा और क्यों? मौसी ने वीरू को क्या लेकर आने को कहा और क्यों? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने को कहा ताकि उसे जितनी मोटी किताब चाहिए वो नाप कर ले। वीरू ने क्या, मौसी ने क्या लाने को बोला? फुट्टा, ताकि उसको जितनी बड़ी किताब चाहिए वो नाप के ले सके। तो क्लास सेकंड आज का आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।